हेलो धर्माचार। अभी देखो इवनिंग टाइम है और मौसम बहुत ही बढ़िया वाला है। तो मैं ना सुबह से सोच रही थी व्लॉग स्टार्ट करूँगी लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। क्योंकि मैं सुबह ना रेडी होके गई थी मुंद्रा। थोड़ा सा मुझे काम था तो काम के लिए गई थी। फिर हमारी छोटी सी बब्बू है कृषा, उससे मिलने गई थी। फिर मेरी फ्रेंड के घर पे गई थी। फिर आटा लगवाने गई थी। फिर कपड़े प्रेस करवाने के लिए देने के लिए गई थी। अब मुझे कपड़े लेने जाना है और आटा भी लेने जाना है, लेकिन बारिश हो रही है। तो अब मैं क्या करूँ ये सोच रही हूँ, जाऊँ या ना जाऊँ। और मुझे अभी है ना फ़िलहाल 2 अमरूद दिख रहे हैं, वो सोच रही हूँ 2 अमरूद है वो उतारो, नहीं तो बारिश में फिर ऐसे ख़राब हो जाएंगे। तो चलो पहले हम अमरूद उतारते हैं। तो ये देखो बारिश हो रही है और अमरूद हो रहे हैं 2। उतारते हैं इन अमरूदों को, पक्के हैं जो। थोड़ा सा कच्चा लग रहा है या फिर ये ठीक लग रहा है पक्का हुआ। ये थोड़ा सा कच्चा लग रहा है ना पीछे से, तो ये कल तक हो जाएगा। तो ये पक्का हुआ अमरूद। और मौसम देखो, और इतने सारे अमरूद है और भी। कितना प्यारा लग रहा है ना, टेस्टी भी है इतना खाने में। आपको खाना है लो खा लीजिए। तो ये हमारी स्कूटी भी पूरी भीग गई देखो। तो स्कूटी भी हमारी पूरी भीग गई है। तो अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, लेने जाऊँ या ना जाऊँ, यही सोच रही हूँ। और मुझे लेने जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कल के लिए आटा ही नहीं है। जितना आटा था उतना आज ही ख़त्म कर दिया। और ये अमरूद रखती हूँ और मैं कपड़े चेंज करती हूँ। सुबह मैं रेडी होके एकदम मस्त रेडी होके गई थी। फिर आके सीधा मैंने कपड़े ही चेंज किए, क्योंकि मुझे ना थोड़े से खुले खुले कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। कंफर्ट जोन है मेरा ये वाला। तो बस मुझे कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। और पोछा भी लगाना है, बाकी सारे काम हो गए हैं लेकिन पोछा नहीं लगाया। और चाय भी पीनी है मुझे। तो पहले मैं सोच रही हूँ पहले आटा लेके आऊँ और एक थैली ले जाऊँ प्लास्टिक वाली, ताकि आटा हमारा भीगे ना। मैं कपड़े चेंज कर दिए और बस जल्दी से जाऊँ और जल्दी से आ जाऊँ। और आने के बाद मुझे पोछा भी लगाना है। और क्या करना है पता है, चाबी कहाँ रखती, लगता है स्कूटी में ही पड़ी है। पोछा भी लगाना है और कपड़े जो उतार के रखे हैं उनको भी फोल्ड करना है और सिलाई करनी है। बहुत सारे काम हैं। तो बस जल्दी से जाऊँ जल्दी से आ जाऊँ। पर्स कहाँ गई मेरी, फ़ोन को मैं घर पे ही रख जा रही हूँ। आके आपसे मिलती हूँ। तो जस्ट मैं पहुँची हूँ, 15 मिनट लग गए मुझे। और बस आटा बाहर ही रखा है, क्योंकि बाहर उसमें डब्बे में ट्रांसफ़र करना है। ऐसे थैली में डाल के गई थी ना, और फिर टिक्की में रख दिया। और फिर प्रेस के कपड़े अभी तक नहीं हुए। सुबह मैं वापस आ रही थी तब भी पूछा, तब भी नहीं हुए थे। और मैं बोल रही थी ना कि राशन में कुछ छूट गया है, तो एक चीज़ फ़िनाइल छूट गई थी। तो फिर मैं फ़िनाइल लेके आई हूँ और पोछा भी मारना है। तो मैं सोच रही हूँ पहले ना चाय बनाऊँ, चाय पीऊँ, उसके बाद पोछा मार दूँ और उसके बाद मैं सिलाई करने बैठती। तो यहाँ पे चल रही सफाई। वो वाइट चादर है तो इसके लिए मेरा दुपट्टा डाल दिया है। वैसे तो वहाँ धुल नहीं गई है। तो यहाँ पे मैंने पंखा साफ़ किया है। देखो कितनी सारी इससे डस्ट निकली है। मतलब कि 8 दिन में पंखे का है ना हाल देखने जैसा नहीं होता, ऐसा इसका ख़राब हाल हो जाता है। तो मैं पोछा मार रही थी, थोड़ी देर बैठ गई थी मैं। और मेरे फेस से आप देख सकते हो अभी तक है ना, मेरी जो थकान है ना, थकान अभी तक नहीं उतरी। और अनिल का भी यही हाल है। तो बस मैं पोछा मार रही थी और अनिल का एक पार्सल आया है। तो मैं सोचा कि व्लॉग को भी साथ साथ में कंटिन्यू करें। और खाने में तो आज पता नहीं क्या बनाएंगे। अनिल ने तो फ़ोन किया था, अनिल बोल रहे थे कि मुझे इडली सांभर खानी है।
तो पता नहीं इडली सांभर खानी है तो लेके आएंगे। और सब्ज़ी भी पड़ी है और मुझे थोड़ी सी भूख लगी है तो मैं सोच रही हूँ एक एप्पल और एक बनाना ये खा लूँ, बस मैं खा लूँ। और यहाँ का पंखा स्टार्ट कर दूँ क्योंकि ऊपर पंखा साफ़ हो गया है और नीचे बस पोछा मारना है। तो यहाँ पे धूल तो नहीं आई, देखो है ना, बस ऐसे ही रख दिया था ताकि धुल जाए। तो ये दुपट्टा तो धुल जाएगा लेकिन चादर में दाग हो जाएगा, तो कुर्सी साफ करनी Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. तो डस्टिंग हमारे घर की हो गई है और पंखा चालू है क्योंकि है ना फर्श अभी भी गीला है। और मैं अब नहाने जाऊंगी तो पहले मैं अपनी गर्मी को है ना, इस गर्मी को सुखाऊंगी, उसके बाद नहाने जाऊंगी। क्यों? क्योंकि पता है जब हमको ज़्यादा गर्मी होती है और तुरंत हम नहाने जाते ना तो हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए मुझे ना घर में हुई है वो सूख जाए उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। तो बस अभी बज रहे हैं 8:30 और मैंने डस्टिंग कर दी है, सुबह नहीं की, थोड़ी देर पंखा बंद कर दूँ। तो सुबह मैंने डस्टिंग नहीं की थी क्योंकि मैं मुंद्रा गई थी और जो बाज़ार के सारे काम थे वो किए और आटा तो लेके आ गई अभी है ना, आटा भी, हाँ मैंने आटा भी डाल दिया। और कपड़े लेने थे तो फिर कपड़े हुए नहीं थे। अंकल ने बोला कि 5 मिनट रुको बेटी, तो बस तो 3 मिनट रुकी, लेकिन देखा कि बहुत ज़्यादा अभी बाकी है कपड़े। तो अंकल ज़्यादा स्पीड से काम कर रहे थे तो अंकल को बोला कि अंकल कोई बात नहीं, आप आराम से काम करके रखना, ऐसा होगा तो मैं कल लेके जाऊंगी। तो फिर अनिल को बोला तो अनिल ने बोला कि नहीं मैं कपड़े लेके आऊँगा, तुम टेंशन मत लो। तो मैं सुबह जबकि बाज़ार से मैं घर पे आई ना तो भी लेने गई थी कपड़े, तो तभी भी नहीं हुए थे। फिर आटा रखने गई थी तब भी गई थी तो तब भी नहीं हुए थे। फिर आटा लेने गई तब भी गई थी तो तब भी नहीं हुए थे। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि अंकल के ऊपर ऐसे प्रेशर होगा ना काम का कि नहीं जल्दी जल्दी कर दूं, बेटी कितनी बार आ चुकी है। तो फिर अंकल को बोला कि नहीं आप आराम से कर देना। तो फिर वो अनिल आएंगे तब अगर दुकान खुला होगा तो लेके आएंगे, वरना फिर कल मैं जाऊँगी, कल लेके आऊँगी। और अभी खाना देखती हूँ क्या बनाना है। अनिल तो बोले थे इडली सांभर खानी है तो इडली सांभर होगी तो उससे ही हमारा पेट भर जाएगा। हम दोनों का क्या है पता है कि हम दोनों है ना इतना इतना खाते हैं और इतने इतने में हमारा पेट भर जाता है। तो इसके लिए फिर सब्ज़ी भी पड़ी है और थोड़ा सा आटा भी लगा हुआ है तो श्रीखंड है। तो सुबह भी मैंने टिफ़िन में पूरी श्रीखंड और आलू और गुआर की सब्ज़ी बना दी थी, जो अगले व्लॉग में मैंने बोला था कि गुआर की हम सब्ज़ी बनाएंगे कल। तो वही सब्ज़ी बनाई थी, पूरी बनाई थी और रोटी बनाई थी। तो आज क्या अभी देखते हैं। हेलो धर्माचार, गुड मॉर्निंग। सवार तो मेरी कब से हो गई है लेकिन व्लॉगिंग की शुरुआत नहीं की। क्यों? क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं थी और फ़ोन को रख दिया था चार्ज में और कर रही थी काम, बनाया था सुबह
जो होता है ना टिफ़िन का काम, तो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैंने सोचा था आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी मटर पनीर की, लेकिन क्या हुआ कि बैटरी नहीं थी फ़ोन में, फिर मुझे लेट हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो किसी और दिन शेयर करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल लेट हो रहा है तो काम में लग जाते हैं। तो मैं रात को ना 1 बजे सोई थी, सुबह कितने बजे 7 बजे उठ गई थी, और इससे अगली रात मैं 2 बजे सोई थी और सुबह 7 बजे उठ गई थी, और दिन को सोने का ही नहीं होता। तो जब से मैं अब रेगुलर ब्लॉग, रोज़ डेली ब्लॉग डाल रही हूँ ना, तब से मेरा शेड्यूल बहुत बिजी हो रहा है। तो बस यही काम का सारा लोड चल रहा है। कल रात को मैंने डस्टिंग की थी, तो इतनी ज़्यादा डस्टिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी झाड़ू होता है। कपड़े मैंने धो के सुखा दिए हैं। सुबह मैंने टिफ़िन बना दिया था, तो मेरे दोपहर को सिर्फ रोटी बनानी बाकी है, और टिफ़िन में बनाया है मैंने मटर पनीर। और रात को अनिल है ना सांभर, इडली सांभर लेके आ गए थे, तो फिर मैं आपके साथ वो मिर्च, आटे वाली मिर्च की रेसिपी भी शेयर नहीं कर पाई। तो आज रात को बनाऊंगी, तो आज रात को मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूंगी वो आटे वाली मिर्च। बस अब मैं जल्दी से फ्री हो जाती हूँ, और मेरा हाल देखो कैसा हो रहा है। मैं धूप में बाहर थी, कपड़े सुखा रही थी, कपड़े सुखा के आ गई। अब बर्तन करना है, प्लेटफॉर्म ये साफ़ करना है। प्लेटफॉर्म आज साबु के घिस के साफ़ करना है। मैं 8 दिन में 1 दिन, मतलब 8 दिन 10 दिन हो जाता है ना, तो फिर मैं साबु से घिस के साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो ऐसे तो मैं रोज़ साफ़ करती हूँ। और पंखा भी मैं 8-10 दिन में साफ़ करती हूँ, लेकिन अभी है ना यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है पंखों का, तो पंखे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो कल भी मैंने साफ़ कर दिए शाम को। अब बस ये बिज़ी शेड्यूल है, इसमें बिज़ी हैं और काम कर रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँ। और बीच में 1-2 दिन ब्लॉग ना आए तो टेंशन मत लेना, क्योंकि मेरे जो सिलाई के काम हैं वो सारे करने हैं, क्योंकि और राखी भी आ रही है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।